अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 38। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माया बहुत स्पीडी से अपनी कार को भगा रही थी। राधिका बैठी हुई थी और आज तो राधिका की खुशी समाई से भी नहीं समा रही थी। वो इतनी खुश थी, आखिरकार जो वो चाहती थी वही हुई। लेकिन सवाल ये है कि वो इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे थी कि शादी में माया आएगी ज़रूर। ये तो आगे पता चलेगी। दूसरी ओर अक्षु, ज़ारा, इकबाल ये जो पीछे भागे थे एक पॉइंट पे आके रुक गए। अब कोई भी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि माया ने राधिका को लेके गई तो कई कहा। अक्षु तो भरी पड़ी थी राधिका के ऊपर, इतनी सारी तामझाम करी, उसकी हालत को मतलब एक बार तो समझ जानी चाहिए। बस हिंट दे देते तब भी चलते, बेचारी की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी अब वो ये सोच रही है कि माया जितनी गुस्से में लेके गई है राधिका को, भाई कुछ और ना हो जाए। और वो बस राधिका के पास जाना चाहती थी। अब वो एकदम से एक ऑटो रुकवाने लगती कि पीछे से देविका आवाज़ लगाती है, ओह कहाँ जा रही हो? एकदम से अक्षु पीछे पलटते और देविका को देखते और देविका के पास आके बोलती कि वो राधिका के पास। अब माया ने उसे घर तो लेके गई होगी तो वो वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हें लगती है कि माया अब उसे उस घर में लेके जाएगी? ये बात सुनते ही अक्षु थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज भी। और वो कंफ्यूज वाले नज़रों से देविका की ओर देखते हुए बोलती कि मतलब, आपका कहने का मतलब क्या है? जिस पर देविका भी बोलती है, मुझे नहीं लगती कि माया मल्होत्रा राधिका वर्धन को उस घर में लेके जाएगी। अच्छा, तो ये आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती है? बस यूं ही। तुम सब्र करो थोड़ी फिलहाल। तो हम अब क्या करें? हाँ, थोड़ा इंतज़ार करो, यहाँ पर ही ठहरो, खबर आ जाएगी। पर एक बात बताइए, आप इतनी श्योरिटी कैसे कह सकती है? इतना तो समझाइए। जिस पर देविका कुछ नहीं कहती है। देविका बस अपनी मम्मी पापा को वहाँ से भेज देते हैं। इधर जो राधिका के पापा है वो जाने लगते हैं, तभी जो देविका है वो उनके पास जाते हैं। पता नहीं देविका राधिका के पापा से कितना बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि थोड़ी सी दूर में ये दोनों बात कर रहे थे। हाँ, अक्षु देख तो रही थी। अक्षु भी अब जो राधिका ने कही थी उसकी बातों पर गौर कर रही थी कि उसे कुछ अजीब लगती है जिस तरह से देविका की बातें हैं, उसकी चीज़ें हैं। अब अक्षु के मन में भी ये ख्याल आ चुकी थी कि आखिर देविका है कौन और वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है। जिस तरह से वो राधिका के पापा से बात कर रहे थे बहुत अजीब लग रहे थे, ऐसा मानो कि देविका माया की फैमिली में से कोई है। अब इस सिचुएशन में भी सवाल करना भी तो सही नहीं लगती है ना, तो वो चुप हो जाती है। इधर एकदम से इकबाल भी बोल पड़ता है, यार अब कहाँ जाए हम, कहाँ ढूंढे राधिका को, बोलना। जैसी वो ये कहता है, इधर अक्षु वो एकदम से बोलती कि क्यों दिमाग खराब कर रहा है तू? हाँ, बोलिए ना उन्होंने इंतज़ार करने के लिए, और अगर तुझे जल्दी है तो जा ना। तभी एकदम से ही जो इकबाल है वो बोलते कि तू भड़की हुई क्यों है, पहले ये बता। जो किया राधिका ने किया, तू मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है? हाँ, शांत हो जा पहले तो, तेरी तरह भी मैं भी तो परेशान हूँ ना। जिस पर ज़ारा बोलती कि अरे आप दोनों चुप हो जाओ। क्या हुई अक्षु? अक्षु बोलती यार मेरी दिमाग पहले से झटकी हुई है। एक तो राधिका ने वाट लगा के रखी है मेरी, 2 दिन से मेरी गले से कुछ उतरी नहीं है। इसके चक्कर में मैं पूरी सूखी पड़ी हूँ। पता चलती है कि पूरा तामझाम तो मैडम ने प्लान करके कराई है। भाई हम क्या गैर है? मुझे एक हिंट दे देते, कम से कम मुझे समझ तो आ जाते। बस एक बार हाथ में लग जाए फिर बताऊंगी मैं उसे। तभी ज़ारा बोलती कि काम डाउन अक्षु, ठीक है ना? क्या काम डाउन? क्या काम डाउन? तुझे पता थी ना मेरी हालत। यार ज़िंदगी में इतनी लाचारी वाली फीलिंग मेरी कभी नहीं आई। हर सेकंड में तड़प रही थी ये सोच सोच कर कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते जा रही है और मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मैं शादी को किसी भी हालत में रोक नहीं पा रही हूँ। यार इतनी लाचार थी मैं। पता चला मैडम तो सारी चीज़ प्लान करके कर रही है। कहते हैं बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं लोग, वहाँ पर हम बेगाने शादी में अब्दुल्ला पागल बने हैं और बेवकूफ़ भी। जिस पर एकदम से इकबाल हंस पड़ता है। इकबाल के साथ साथ ज़ारा की भी थोड़ी हंसी निकल जाती है। अक्षु दोनों की ओर घूर के देखते, तभी देविका बोलती कि अच्छा ठीक है, दोस्ती यारा में ये सब चलती ही है, शांत हो जाओ अब तुम्हारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ। देखो मुझे भी तो उसने कुछ नहीं बताई ना, मुझे बस बताई कि वो जो करना चाहती है उसे करने दो, बस बात सिंपल। अच्छा,
आपको ये बताई ना कि जो कर रही है उसे करने दीजिए, तो आपको शायद कुछ हिंट तो मिली होगी। हाँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रही है शादी वाले डिसीजन के लिए इतनी कॉन्फिडेंस उसमें आई कहाँ से माया मैम के लिए। सवाल तो ये है, जिस पर देविका भी बोलती है कि ये सवाल तो मेरी खुद की भी है कि माया को लेकर वो इतनी श्योर कैसे हो गई कि वो आई कि ज़रूर। जिस पर अक्षु बोलती है कोई ना, ये सवाल हम दोनों उससे पूछ लेंगे जब मिलेंगे, लेकिन पता तो चले है कहाँ दोनों। देविका बोलती है कि बस कुछ देर में पता चल जाएगी। अक्षु देविका की ओर देखती है तो दूसरी ओर माया कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वो एक बहुत बड़ा आलीशान घर के सामने आके रुकती है। घर तो सच में बहुत बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत। इधर राधिका समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ पर आई है और ये किसकी घर है। वो इधर उधर घूमने लगती है। इधर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनते ही गेट अपने आप ही खुल जाते हैं। माया अंदर जाती है और एक साइड गाड़ी पार्क होती है। माया कार से उतरती है। राधिका उतरेगी उससे पहले ही माया जाके कार की दरवाज़ा खुलती है। ये सीन देख के राधिका शॉक, वो बस घूर घूर के माया की ओर देख रही थी। माया अपनी कार की दरवाज़े को धड़ाम से लगाते हुए ही राधिका की हाथ बड़ी कस के पकड़ती है। राधिका शॉक थी कि आखिरकार माया करना क्या चाहती है और कहाँ लेके आई वो नहीं पहचान रही है जगह, और एकदम से वो आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पे कुछ जो वॉचमैन वगैरह थे वो माया को देख के ही सैल्यूट करते हैं। माया कुछ नहीं बोलती, वो बस सामने की ओर जाते हैं। सामने की ओर जाते जाते एकदम से जैसे ही मेन दरवाजे के वहाँ पर थे ये लोग अंदर जाएंगे कि उससे पहले ही एकदम से सोनल सामने आ जाती है। और सोनल को देख के राधिका खुद शॉक, सोनल इस घर में क्या कर रही है। इधर सोनल दोनों को देख के तो भाई साहब वो जितनी खुश हुई थी, खुशी पूरी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। बढ़िया सी खूबसूरत सी स्माइल थी उसके चेहरे पर। हाथ में एक थाली जिस पे थोड़ी सी फूल थे, थोड़ी से चावल थे, थोड़ी सी कुमकुम थे और दिया थे, जिसे देखते हुए माया एकदम से उसको घूरने लगती है। क्या है ये सब? सॉरी मैम, वो बट घर में अगर पहली बार ऐसे घर के बहू आए, आई मीन वो आप तो आपकी वो वाइफ है, सो मैम कम से कम घर प्रवेश तो अच्छे से होनी चाहिए ना। अच्छा, और इन सब का क्या मतलब है? जिस पर सोनल बोलती कि आप वो मैम बस रिचुअल के अनुसार। जिस पर माया उसे एक लुक देती है जिसे सोनल पीछे हो जाती है डर के मारे, और उसके बाद माया सीधा वहाँ से खींचते उसके हाथ पकड़ते हुए वो दूसरी फ्लोर पे जाती है। पूरा घर बहुत बड़ा था, तीसरी मंजिल की ये घर थी। वो दूसरी मंजिल तक जाती है। वहाँ पे जाते ही एक साइड में कमरा थी, वहाँ पे जाती है। कमरा बहुत बड़ा था और सब कुछ था इस कमरे में। और जैसे ही कमरे के अंदर जाती है वो एकदम से हाथ छोड़ देती है। और हाथ छोड़ते ही वो एकदम से राधिका की ओर देखती है। राधिका स्ट्रेट खड़ी थी और बस एक टक माया को देख रही थी कि आगे माया क्या बोलने वाली है। और उसके बाद माया बस कुछ देर के लिए पॉज थी, वो बस घूर के राधिका को देख रही थी। राधिका को बहुत अजीब लग रही थी कि ऐसे घूर क्यों रही है ये, मनी मन बोल रही थी। आगे राधिका खुद बोल पड़ती है, पहली बात ये घर किसकी है, कहाँ ले आई तुम? जिस पर माया बोलती है कि तुम्हें क्या लगती है, मेरी लगने से या ना लगने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं, वैसे भी तो सीधी सीधी बता दो कि घर किसकी है। जिस पर माया बोलती कि मेरी है। तभी राधिका मनी मन बोलती कि ये बाहर एरिया में इसकी एक एक घर है क्या, वो मधु वाला वो वाले घर, फिर वो पैसे वाली है, कुछ भी कर सकती है। मनी मन बड़बड़ा रही थी वो। तभी माया बोलती कि क्या, मैं सामने खड़ी हूँ, मन में बात ना करके मुझसे करो। जिस पर राधिका उसे घूर के देखता और बोलती कि मुझसे शादी क्यों करी तुमने? हाँ, तुम्हें तो मेरी शक्ल तक देखनी नहीं थी, और पता नहीं है, और बाय द वे सबसे बड़ी बात, मेरी तो उतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने, वो बस इतना ही बोल पाती है। भाई साहब उसके आगे जो होती है ना, उसको यकीन थी और ना ही एक्सपेक्ट कि ये हकीकत में हो रही है या ये हो भी सकती है। एक्चुअली माया ने सीधी उसकी कमर पकड़ी थी, अपनी ओर खींची थी, इतनी करीब करी थी कि सीधा उसकी सांसें टकराती है। एक्चुअली माया ने सीधा उसकी सर पकड़ी थी, वो भी बालों को एकदम से खींचते हुए। खिंचाव को जैसे वो महसूस करती है, उसके मुंह से एकदम से आह निकलती है।
और वो इतनी करीब करती है खुद के कि दोनों के सांसें एक दूसरे से टकरा रहे थे। एकदम से ये सीन, राधिका शॉक थी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और जब वो माया की ओर देखती है, माया की आंखें बंद थी। दोनों के नोज एक दूसरे से टच हो रहे थे। पता नहीं माया के होंठ कांप रहे थे। राधिका कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो बस इतना बोलती कि क्या, बस इतना ही। माया अपनी हाथ की पकड़ शायद और मजबूत करती, जिससे और भी ज़्यादा थोड़ी सी दर्द होती है उसकी बाल, क्योंकि इतनी कस के पकड़ी है, खिंचाव होती है वहाँ पर। तो सिसकने की जैसे जैसे आवाज़ होती है कि आउच, और वो सिसकने की आवाज़ बस इतनी ही थी कि माया उसके करीब जाते हुए उसकी होठों में अपनी होठ रखती है। वो इतनी डीप और पैशनेट तरीके से किस थी जिससे राधिका की पूरी शरीर वाइब्रेट हो जाती है। माया बड़ी स्मूथली राधिका के लोअर लिप को लिक करते हुए वहाँ से टंग से छूते हुए उसकी अपर लिप तक आती है और फिर राधिका की अपर लिप को अपनी होठों में समाती है, स्मूचिंग करती है, फिर अपनी टंग से उसकी टंग को छूती है। वो इतनी डीप किस थी कि कुछ ही क्षण में राधिका पूरी मदहोश हो जाती है। उसकी हाथ अपने आप ही माया के नेक पे आ जाती है, ग्रैब करती हुई, अपनी ओर और ज़्यादा पुल करते हुए। माया की किस बहुत ही डीप, पैशनेट और सेंसिटिव तरीके से थी। जैसे जैसे वो उसे किस कर रही थी, राधिका की पूरी शरीर पे मानो इफेक्ट हो रहे थे। वो सेंसेशन जो पूरे शरीर में अब शायद दौड़ने लगती है। और उसी किस को बरकरार करते हुए माया राधिका की लोअर लिप को हल्की सी स्मूच करते हुए सॉफ्ट सी बाइट करती है। वो बाइट इतनी सेड्यूक्टिव थी कि राधिका उसकी नेक को बहुत कस के ग्रैब करती है, मानो कि एकदम से जान पर हाथ आ गई हो। उसकी सांसें बहुत ही तेज हो चुकी थी और वो बहुत गहरी सांसें लेने लगती है। वो सांस माया महसूस कर सकती थी। राधिका थोड़ी देर के लिए माया की फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगा लेती है। गहरी सांस तब भी ले रही थी। दिल की धड़कनें मानो इतनी थी कि शायद दिल कभी भी बाहर आके हाथ में आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन थी। राधिका सांस लेते लेते कुछ देर के लिए बस अपनी आंखें खोलती है। माया अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी राधिका के लिए, जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये ऐसी मोमेंट आएगी उसकी और माया के बीच। वो थोड़ी सी अपनी होठों को ऊपर की ओर करते हुए माया की फॉरहेड में किस करती है, फिर वो माया की चीक्स पर किस करती है बड़ी प्यार से, फिर वो उसकी दूसरी चीक्स पर किस करती है और फिर वो उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को एडजस्ट करते हुए धीमी सी आवाज़ में कहती है, आई रियली लव यू, आई रियली डू, हैप्पी बर्थडे। लेकिन जैसे ही वो ये हैप्पी बर्थडे उसे विश करती है, माया की आंखें अपने आप ही खुल जाती है और जैसी खुल जाती है वो सीधा देखती है राधिका को। राधिका की आंखें पूरे नशे में धुत थी मानो। तभी माया एकदम से पीछे हो जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है। राधिका कुछ समझ नहीं पाती कि माया अचानक ऐसे। राधिका कुछ बोलेगी उससे पहले ही माया पीछे हो जाती है, तुरंत पलट जाती है, टॉवल लेती है और एकदम से जाने लगती है। राधिका समझ नहीं पा रही थी और वो बस बोलती कि क्या क्या हुआ, लेकिन बिना पलटे ही माया बस इतना जवाब देती है, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर। राधिका खड़ी थी, वो समझ नहीं पा रही थी, सांसें अब भी तेज थी, दिल अब भी काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहे थे। क्या 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 हुआ, मुझसे गलती, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस मैं उससे प्यार करती हूँ और बर्थडे विश। फिर ऐसा रिएक्शन। वो सोच ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज़ आती है, अब मैम, वो जिस पर राधिका थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन दिल की धड़कनों का क्या करेगी वो, जो अब भी काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहे थे। फिर भी वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। वो समझ गई थी सोनल ये, वो बोलती कि अंदर आओ सोनल।
सोनल अंदर आती है। वो राधिका को देख के, राधिका बस नॉर्मल लग नहीं रही थी, ऐसा लग रही थी कि कुछ तो हुई है। तो वो बोलती कि मैम आर यू ओके, जिसमें राधिका बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बोलो। वो मैम नीचे देविका जी और आपके फ्रेंड्स आए हैं। ये बात सुनते ही राधिका बोलती है कि अच्छा वो मैं जा रही हूँ, बट मैम चेंज तो कर लीजिए, इस लहंगे में कब तक घूमेंगी आप, भारी भी होगी बहुत। जिसमें राधिका बोलती कि कोई बात नहीं, मैं आई कैन हैंडल। और यही बोलते हुए वो सोनल के साथ कमरे से निकल जाती है। निकलने से पहले एक बार अंदर की ओर देखती है। माया अब भी वॉशरूम में ही है। वो जैसी ही सीढ़ियों से उतर रही थी, भाई साहब किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। वो ग्लो, वो चेहरे की रुतबा अलग हो चुकी थी उसकी। गले में मंगलसूत्र और सिंदूर काफ़ी चमक रहे थे वो। इधर जैसे ही अक्षु ज़ारा राधिका को देखती है इस अवतार में, और बड़ी खूबसूरती से वो बड़ी अदाओं के साथ सीढ़ियाँ उतर रही है, एकदम से अक्षु खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें चमक जाती है। वो बस घूर घूर के राधिका को देख रहे थे। पहले तो जब यहाँ पे आई थी वो पूरी घर को घूर रही थी, वो घर को पहचान नहीं रही थी। एक्चुअली इन तीनों को यहाँ पर देविका ही लाई है अपने साथ। तो वो बहुत बार पूछती है कि किसका घर है, किसका घर है। आखिर में पता चलती है कि ये माया का ही घर है, उसने नई घर खरीदी थी। तो ये इधर अक्षु भी सोचती है कि भाई साहब मतलब कितने घर है इंसान के पास। और भाई साहब अब जब वो देखती है राधिका को तो बस देखती रहती है। राधिका एकदम से आती है अक्षु के सामने, क्योंकि अक्षु बस उसी की ओर एक टक नज़र आए बैठी थी। जैसे उसके सामने आते हैं वो बोलती कि क्या देख रही है ऐसे घूर घूर के। भाई तू किसी रानी से कम नहीं लग रही है, मतलब जैसे तू उतर आई ना, एक सेकंड के लिए लगी तू रानी ही है इस घर की। क्या घर है भाई साहब, मतलब पैसे हो ना तो। तभी एकदम से अक्षु को याद आती है कि उसे तो लड़नी थी राधिका से। वो एकदम से अपनी बात पलट लेती है और एकदम सीरियस अवतार में आते। एक मिनट, मजाक को साइड में रख, ये बातों को भी साइड में रख। तेरी तो तू क्या समझ के रखी है, पहले ये बता। हाँ, ये सारी चीज़ प्लान थे? तुझे पता भी है मेरी क्या हालत हुई थी? राधिका एकदम से उसे हक कर लेती है। अक्षु उसे छुड़ाने की कोशिश करती है कि छोड़ मुझे छोड़, एक तो सारी जवाब चाहिए मुझे, पहले छोड़, ऐसे नहीं चलेगी, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करनी होगी, ये एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल है, मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए, तू मुझे छोड़। लेकिन राधिका उसे छोड़ नहीं रही थी। वो जब तक ना मान जाती है तब तक वो नहीं छोड़ रही थी। आखिर में अक्षु हार मान जाती है। लेकिन यार ये गलत बात है, मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो चुकी थी, तुझे पता है मैं इतनी लाचार हो गई थी, और पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं कि कैसे शादी को रोका जाए, कैसे क्या करे जाए। एक सेकंड के लिए पता है मैंने क्या सोची थी उस मंडप में, कि जैसे तैसे करके नितिन को बेहोश करके तुझे वहाँ से लेके भाग जाऊंगी। पता है ऐसे ऐसे ख्याल रखी थी मैं उस वक्त। तू सोच सकती है मेरी हालत। और तू क्या किया, तू सारी चीज़ अपने दिमाग में रख के हम सबको बस रुलाई जा रही थी। हाँ बेवकूफ़ कहेगी, ये होती है चीज़ें। अगर कुछ सोची है तो कम से कम हिंट तो दिया कर, ताकि हम परेशान ना हो। इतना परेशान नहीं होते मैं। तभी वो बस बोली जा रही थी। और जब वो बोलना ख़त्म करी तब तक भी राधिका उसे हक करी हुई थी। और जैसे वो शांत होती है, राधिका पीछे होती है और एकदम से अक्षु की ओर देखती है। वो देखी हो गई और कुछ बाकी है। यार दिस इज़ नॉट फेयर, आई लव यू ना, इतना क्या भड़क जाना। ठीक है ना, कुछ गुस्सा मुझ में भी थी, मुझे बस वो थी। लेकिन एक बात बता, तुझे इतना यकीन कैसे थी कि माया आएगी और ये शादी नहीं होगी? अगर कुछ इधर उधर होती तो अब तक तो तू मिसेस चक्रवर्ती बन चुकी होती। अगर माया जी आधे घंटे इधर से उधर लेट हो जाते तो। जिस पर माया की बात सुनते हुए राधिका थोड़ी सी तीखी स्माइल के साथ कहती है, पर ऐसा हुई तो नहीं ना, आखिर मैं मिसेस मल्होत्रा ही बनी ना। यही तो सवाल है, इतनी कॉन्फिडेंस आई कहाँ से? जिस पर राधिका सबकी ओर देख के बोलती कि पहले बैठ जाओ, सोनल इन सब के लिए कुछ। तभी सोनल बोलती कि मैम वो बोल दिया मैंने, बस ला रहे हैं। तो सब बैठते हैं। इधर देविका बस एक टक देख रही थी राधिका को। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देविका की नज़रें हट नहीं रही थी उसकी ओर से। राधिका बात अक्षु से कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए उसकी नज़रें जाती है देविका की ओर, जो बड़ी प्यार से उसे निहार रही थी।
राधिका भी बोलती है कि देविका जी क्या हुई है। देविका उठ के आती है और वो अपनी आंखों से थोड़ी सी काजल निकल के राधिका के कान के नीचे दे देती है। राधिका समझ नहीं पाती, वो बोलती है अरे ऑलरेडी है यार, ना जाने तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो, सच में अब तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, पता नहीं क्यों पर खिल गई हो और भी ज़्यादा। अब राधिका थोड़ी ब्लश करने लगती है। तभी अक्षु बोलती है आप तो टॉपिक के अंदर ये ले आई, आप हटिए ना, पहले इसको बोलने तो दीजिए। राधिका हंसते हुए बोलती है आराम से बोल तो रही हूँ, बोलने का मौका देगी तो। एकदम से भरी हुई है लग रही है। ऑब्वियस सी बात है, तुझे पता है 2 दिन का पता भी है। 48 आवर्स एक एक सेकंड तड़पी हूँ मैं, तुझे समझा समझा के थक गई, लाचार हो गई मैं, और तू क्या बोल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, मेरी गलती थी, समझ गई मैं, कम से कम तुझे हिंट देनी चाहिए थी मुझे। ऑब्वियस सी बात है, हिंट देती थी तो कम से कम मैं भी तेरे साथ होती ना, खामखा मुझे पागल बना के रखी है। तभी एकदम से राधिका भी बोलती अब तू बोलती जा, मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि तू तो चुप होने से रही। हाँ ठीक है बोल ले, इंतज़ार ही कर रही हूँ मैं। तभी देविका भी हंस पड़ती है और बोलती कि चलो मुझे भी इंतज़ार है तुम्हारी जवाब की। आखिरकार तुम इतना क्या कॉन्फिडेंस हो गई राधिका माया के लिए कि तुम शादी की फैसला तक ले लिया। आई मीन इट्स नॉट ईजी, श्योर होना कि माया ज़रूर आएगी ये बहुत बड़ी बात है। जिस पर राधिका थोड़ी चुप थी और उसकी चुप्पी पता नहीं सबको सोचने पर मजबूर कर देते कि आखिर बात क्या है। जिस पर देविका बोलती है कि राधिका वैसे मुझे बस ये चाहिए थी कि तुम कंफर्म करो कि माया के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, एंड तुमने तो पासा ही बदल दी पूरी की पूरी, शादी ही करा ली उससे खुद को। आई एम शॉक्ड एंड इम्प्रेसिव भी, दिमाग अच्छी लगाई तुमने, और दिमाग भी एकदम सही तरीके से काम करी तुम्हारी, एकदम सही जगह सही समय पर। जिस पर राधिका एक तीखी सी स्माइल पास करती है। अक्षु बोलती कि कब बोलेगी, इंतज़ार कर रही हूँ। तभी राधिका बोलती कि बोल रही हूँ। तुझे पता है वो पहले दिन की बात जब बाय मिस्टेकली या चैलेंज के तौर पे मैंने उससे किस करी थी। हाँ तो वो तुझे थोड़ी ना पता थी कि वो माया मल्होत्रा है। बट वो मुझे उस दिन से जानती है बहुत अच्छी से। सबके सब कंफ्यूज थे और घूर घूर के राधिका की ओर देखने लगती है। राधिका बोलती है क्या। अक्षु बोलती है यार ये पहलू में क्या बात कर रही है। अरे मुझे लग रही है ना कि माया मैडम के अंदर से सारी एनर्जी तेरे पास आ गई है, तू भी उनकी तरह बात करने लगी है पहलू में, जो आधे समझ आते आधे समझ से बाहर। ठीक से बोलना, उस दिन से जनते हैं का क्या मतलब है। तभी राधिका बोलती कि एक्चुअली बात यह है कि जिस दिन देविका जी मुझे दूसरी बार बाहर बुलाई थी मिलने के लिए, तो देविका घूरने लगती, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। राधिका आगे बोलती है तो उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ पता नहीं समझ नहीं आ रही थी, माया के बारे में वो इतना कैसे जानता है। मैं एक्चुअली घर जाके, तब माया घर पे थी नहीं, तो मैंने छानबीन करी कि फिर से अगर कुछ मिल जाए। और उसी दौरान छानबीन करते करते पता नहीं एक ड्रॉयर थे उसके कवर्ड के साइड में जो हमेशा बंद तो रहते हैं। अब तक जितनी बार भी मैंने चेक करी हर बार बंद ही थे, लेकिन शायद उस दिन वो ड्रॉयर ओपन थे। शायद ये मेरी किस्मत थी और माया की बदकिस्मत कह सकते हैं। हाँ तो क्या थी उस ड्रॉयर में? उस ड्रॉयर में कुछ यादें थे जो मेरी थी। मतलब उस किस के दौरान माया ने जो मार्क्स पहनी थी वो मार्क्स। फिर अरे जल्दी बोलना, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ, क्या क्या मिली तुझे। और जब हम पहली बार माया के घर गए थे, याद है? उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, मैं कीचड़ में गिरी थी और एकदम से उसके ऊपर गिरी थी, वो उसके शर्ट ख़राब हो गए थे। हाँ तो वो शर्ट भी वहाँ पर थे। इसका क्या मतलब हुई? और मेरे कुछ पिक्चर भी नहीं, इसका क्या मतलब हुई? वो सारी चीज़ थे तो। तभी देविका एकदम से अक्षु की सर पे मारती है। मतलब तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई? पहले दिन से लेकर आखिरी दिन की यादें उसने संजोड़ के रखी थी, तो समझ जाओ। राधिका थोड़ी हंस देती है। हाँ तो बस उसी दिन बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, बस मुझे उसके मुंह से सुननी थी कि बात क्या है।
कई बार ऐसे लगती तो है कि हाँ उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन कई बार उसकी रूखीपन और उसकी वो इग्नोरेंस मुझे ये समझने के लिए मजबूर करती है कि नहीं, उसके दिल में कुछ नहीं है। और उस दिन भी कुछ न कुछ कश्मकश में तो थी ही मैं। और जब से मैंने वो सारी चीज़ें देखी, बस ये ठान ली कि वो एक बार खुद से बोल दे कि हाँ उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, वो फील करती है मुझे, उसे फ़र्क पड़ती है जब मैं नितिन के करीब जाती हूँ। तभी एकदम से अक्षु बोलती है, और ये वो वजह है कि तू नितिन के ऑफिस में जॉब करी है? हाँ, क्योंकि यकीन हो गई थी कि उसकी दिल में है तो कुछ, बस उसे जगानी है। और उसके लिए मुझे बस एक ही ऑप्शन नज़र आई थी, बस नितिन के वहाँ ज्वाइन करना। अक्षु अपनी सर पकड़ लेती है, जॉब तक तो ठीक है, तू सीधा शादी के लिए सोची, मतलब हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी तुझे। ऑब्वियसली बोली तो थी कि जब तक मैं रिस्क ना लूँगी तब तक कैसे क्या होगी। अक्षु तुझे तो मैंने हिंट पहले से ही दे दी थी, बट तूने समझी नहीं। अरे बेवकूफ़, मुझे कैसे पता होगी, मुझे क्या पता होगी तूने ये सब कुछ देखी है पहले से। देविका बोलती कि चलो मैं भी समझ गई। एक्चुअली मैं कब समझी पता है? जब मैंने सुनी कि तुमने उसकी कार की ऐसी की तैसी कर दी और उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं आई। इस बात से पता चलती है कि वो कुछ ना कुछ फील तो ज़रूर करती है, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। जिस पे अक्षु भी बोलती कि कार की चीज़ से इससे क्या लेना देना। देविका बोलती कि है, लेना देना है। वो बात आगे राधिका खुद समझ जाएगी। तभी देविका एक चीज़ देती है राधिका के सामने, एक बैग में से कुछ थी बैग के अंदर। राधिका वो चीज़ देख के एकदम से बोल पड़ती है कि ये क्या है? जिस पर देविका बोलती है कि शादी का तोहफा, और मेरी वादे के अनुसार जो मैंने कही थी ये। बस इतना कहूँगी कि आज के दिन माया को अकेली छोड़ दो। ये बात तो माया भी कही है, वो समझ नहीं पा रही थी। वो हाथ में लेती है, थोड़ी सी बैग के अंदर देखती तो उसे कुछ फ्रेम जैसा लग रही थी, जैसे एल्बम जैसा कुछ होता है ना वैसा, बट बहुत यूनिक थी। आगे देविका बोल पड़ती है, बेस्ट ऑफ लक, इससे तुम आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ जाओगी। उम्मीद है कि तुम माया को समझ पाओ, और आई नो उसके बाद कुछ सवाल होंगे, एंड आई एम हियर टू गिव यू ऑल द आंसर्स। ये बात बोलती ही राधिका चुप हो जाती है। अक्षु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इन दोनों में ऐसी कोडवर्ड में क्या बात हो रही है। तभी वहाँ पे सोनल आती है। सोनल आती है स्टाफ के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ लेके। वो सबको देते हैं, अक्षु खाती है। अक्षु खाना खाते खाते राधिका को घूर रही थी और एकदम से बोलती है कि 2 दिन से पूरी सूखी पड़ी थी, मैं गले से खाना जा नहीं रही थी, अब जाके मानो खाना खा पा रही हूँ मैं। तूने क्या हालत बना के रखी थी मेरी। जिस पर राधिका बोलती कि हो गई ना, बस अब खा ले आराम से। खाना वगैरह ख़त्म होते हैं तभी देविका के मोबाइल पर एक कॉल आती है। देविका वो कॉल अटेंड करती है और एकदम से बोलती है कि राधिका मुझे फ़िलहाल जानी पड़ेगी, तुम आराम से बैठ के ये चीज़ देखना, और जो बात मैंने कही वो ध्यान रखना माया को। तभी राधिका बस आंखों से इशारा कर देती कि ठीक है। तो इधर राधिका के दोस्त अक्षु, ज़ारा, इकबाल वो भी उठते, बोलते कि चल भाई हम चलते हैं, वैसे घर काफ़ी अच्छी है और उस घर की मालकिन तू, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार जो तू चाहती थी वो हो गई। लेकिन मैं अब भी कंफ्यूज हूँ कि माया मैम सच में तुझे प्यार करती भी है। आई मीन उनके रिएक्शन वगैरह ठीक है, बट तभी राधिका उसे घूरने लगती है। अक्षु हंस देती है, मजाक कर रही हो, मैं ही थी समझाने वाली तुझे। राधिका बोलती कि हाँ पता है, चल बाद में मिलते हैं, हाँ तू आराम से ध्यान रख खुद का, क्योंकि हम तो 2 दिन से है यहाँ पे, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, चल हम जाते हैं। और वहाँ से उसकी दोस्त भी चले जाते हैं। इधर जो सोनल है वो आती है राधिका के पास, मैम वो चेंज कर लीजिए आप। राधिका कुछ नहीं बोलती है सोनल को। वो बैग लेके जो देविका ने गिफ्ट करी थी वो लेके वो सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे में आती है। कमरे में आती ही देखती है माया बस बेड पे बैठी हुई थी। वो चुप थी और कुछ नहीं बोल रही थी। कमरे में अजीब सी सन्नाटा छाई हुई थी। जैसे ही माया राधिका को देखती है वो दूसरी तरफ पलट जाती है, अपना लैपटॉप में कुछ करने लगती है। राधिका माया को कुछ भी नहीं कहती है, वो बस एक साइड में वो बैग रखती है और उसके बाद वो कुछ ढूंढने लगती है। अब वो अपने साथ कुछ लाई भी तो नहीं है, अब चेंज करके पहनेगी क्या। तभी माया कमरे से निकल जाती है। जैसे ही माया निकलती है तुरंत सोनल अंदर आती है। आप मैम आप कुछ ढूंढ रही हो?
हाँ वो कपड़े। तभी सोनल कवर्ड ओपन करते हैं। भाई साहब जब वो कवर्ड ओपन करते तो चौंक जाती है। कपड़े भरे पड़े थे वहाँ पर, साड़ियाँ, ड्रेसेस, बहुत सारे। राधिका सोनल की और एक टक देखते हैं, बोलती कि ये क्या है। सोनल बोलती है कि मुझे नहीं पता मैम, मैम तो बस अभी ऊपर की फ्लोर में गई है और बोली है कि उनको डिस्टर्ब ना करूं, और ये भी बोली है कि आपको ये दिखा दूं मैं। राधिका आगे कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती कि ठीक है तुम जा सकती हो। भाई मानो कि पूरा शॉपिंग मॉल उठा के रख दिया है वहाँ पर। मतलब साड़ी थी, पार्टी ड्रेसेस थे, सब कुछ थे वहाँ पर। ऐसा कुछ था ही नहीं जो नहीं थे वहाँ पर। राधिका थोड़ी देर तक खड़ी रहती है, बोलती कि बाप रे, क्या छोड़ के मैं क्या पहनूं। वो कुछ देर खड़ी रह के बस सोच रही थी कि वो पहनेगी क्या, और उसके बाद वो एक चीज़ उठा के वहाँ से चुप से चली जाती है वॉशरूम की ओर। ड्रेसेस चेंज करती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आ जाती है। सोनल कुछ देर बाद जब राधिका से मिलने जाती है, उसे कुछ देनी थी, और लेकिन जब वो जाती है कमरे में, जब वो राधिका को देखती है वो खड़ी हो जाती है। भाई साहब राधिका साड़ी में थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बस अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सोनल कुछ देर बस खड़ी रह के उसे देख रही थी। तभी राधिका साइड में देखती है सोनल खड़ी है, और वो सोनल की ओर देखे बोलती है कि क्या हुआ, आप क्या देख रही हो, अंदर आओ। मैम आप तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जिस पर राधिका हंसते हैं, बोलती कि क्यों आई हो, वो आपको कुछ देनी थी, आपने कुछ नहीं खाई, ये पी लीजिए आप। तो राधिका वो लेती है जूस की गिलास और वो पीती है। सोनल की नज़रें हट ही नहीं रही थी। राधिका जब पीना ख़त्म होती बोलती कि अब बस भी करो, ऐसे क्या घूर रही हो। वो मैम नज़रें नहीं हट रही, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हो। और वो बुलाई लेती है, राधिका उसे हक करती है। थैंक यू, तुमने बहुत मदद की है मेरी। मैम इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, ये मेरी फ़र्ज़ बनती है आपकी प्रति। तुम भी अपनी मैडम की तरह ऐसे फॉर्मेलिटीज़ बातें मत करो, ठीक है। मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। जिस पे सोनल थोड़ी मजाक की वे में बोलती कि बट मैडम की वाइफ तो है अब। जिस पे राधिका हंस पड़ती है। अब कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हेडेक के कारण ज़्यादा रिकॉर्ड हो भी नहीं पा रही है, क्या कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, देखते हैं क्या क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।